नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक वो है TL 431। तो TL 431 जो SMD होती है, जो SMD जो कंपोनेंट होता है उसके बारे में आज करवा रहा हूँ TL 431। क्योंकि काफ़ी कमेंट आए कि सर जो SMD TL 431 होती है वो किस तरह होती है, कौन कौन सी पिन होती है, कितनी पिन की आती है। तो ये मेरे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर ये देखिए आप SO8 जो एक मॉडल है SO8। तो यानी ये 8 पिन की जो आईसी है ये एक TL 431 है। और TL 431 के अंदर मॉडल कौन कौन से आते हैं, तो उसके अंदर एक 8 पिन की आईसी आती है TL 431, एक 5 पिन की आती है, एक 3 पिन की आती है, और एक आती है TL 432, वो भी 3 पिन की होती है। और एक आती है 6 पिन की आईसी TL 400 जो होती है वो 6 पिन के अंदर आती है, जिसे SOT 323 मॉडल जो होता है वो है TL 431। तो ये SMD के अंदर भी आती है। तो SMD के अंदर आती है तो ये किस तरह काम करती है, क्या इसका प्रोसीजर है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो जो SO8 है, जो 8 पिन की आईसी होती है, ये क्यों यूज़ की जाती है, क्या इसका पर्पज़ होता है। ये होता है कि जैसे आपके साथ कोई 2 या 2 से ज़्यादा सर्किट को कंट्रोल करना है एक ही आईसी के साथ, यानी उसके वेरिएबल वोल्ट को एक ही आईसी के साथ कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे SO8 आईसी का प्रयोग किया जाता है। उसकी पिन नंबर 1 है जो कैथोड की पिन होती है, पिन नंबर 2 एनोड, पिन नंबर 3 भी एनोड, और पिन नंबर 4 जो है वो NC यानी नो कनेक्शन, ये खाली होती है। पिन नंबर 5 भी इसकी नो कनेक्शन खाली होती है। और पिन नंबर 6 और 7 ये भी नोड है, यानी टोटल नोड 4 हैं इसके साथ। रेफरेंस की पिन 8 नंबर होती है और कैथोड की पिन 1 नंबर होती है। तो ये एक आईसी है 8 पिन वाली जो कि TL 431 है। तो इसको हम अगर चेक करना है ये ख़राब है या सही है, कैसे इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए सिंपल है कि पिन नंबर 1 के ऊपर आप माइनस प्रोब रखोगे मल्टीमीटर की, ब्लैक प्रोब, और पिन नंबर 2 और 3 की वैल्यू को चेक करेंगे प्लस 6 और 7 की वैल्यू की। अगर ये चारों पिनों पे वैल्यू आ रही है तो ये आईसी ओके है। अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू नहीं आ रही तो वो पिन काम नहीं कर रही, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो 7 और 8 के अंदर और 2 और 3 के अंदर 2 सर्किट 4 सर्किट जुड़े हुए हैं, उनका कंट्रोलिंग वोल्ट इस पे आ रहा है। अगर एक सेक्शन आपका काम नहीं कर रहा है तो चेक करने का सिंपल तरीका है कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 और 3 इस पे रेड प्रोब, पिन नंबर 1 पे ब्लैक प्रोब, पिन नंबर 2 और 3 पे रेड प्रोब, पिन नंबर 6 और 7 पे रेड प्रोब। अगर ये वैल्यू रखने के बाद हर एक पिन पे वैल्यू आ रही है सेम, तो ये आईसी ओके है। नहीं आ रही तो आईसी ख़राब है। तो ये थी हमारी 8 पिन की SO8 मॉडल जो है TL 431 मॉडल। और उसके बाद आती थी हमारे पास एक 5 पिन का SMD आता है, रेगुलेटर होता है जो TL 431। जो 5 पिन का मॉडल है SOT यानी 23 5 यानी ये 5 पिन का है। तो इसके अंदर क्या है, कैसे ये काम करता है, इसके अंदर आप देखिए कि 2 एक तरफ पिन है, 3 एक तरफ पिन है। तो इसकी 1 नंबर पिन और 2 नंबर खाली हैं, यानी नो कनेक्शन है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। पिन नंबर 3 के साथ कैथोड जुड़ा हुआ है, और पिन नंबर 5 एनोड है, और पिन नंबर 4 रेफरेंस की पिन है जिससे हम कंट्रोलिंग वोल्ट देते हैं इसको वोल्ट रेगुलेट करने के लिए। तो अगर आपने इस आईसी को चेक करना है तो सिंपल सा तरीका है कि कैथोड पे नेगेटिव प्रोब रखनी है यानी ब्लैक, और उसके ऊपर जो अनोड है उस पर रेड प्रोब यानी प्लस वाली प्रोब। तो अगर वैल्यू आ रही है तो ये आईसी ओके है, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास SOT 233 यानी 23.3, यानी ये 3 पिन वाली आईसी होती है। तो 3 पिन वाली आईसी जो होती है TL 431 ये किस तरह काम करती है। इसकी पिन जो पिन नंबर 3 है ये अनोड की पिन है यानी पॉजिटिव पिन है, और पिन नंबर 1 है वो माइनस की पिन है, ठीक है जी। और पिन नंबर 2 है रेफरेंस की पिन है, यानी 2 नंबर पे आप कंट्रोलिंग वोल्ट दोगे तो ये वोल्ट अपने कैथोड एनोड से वर्कआउट करेगा जिससे वोल्ट कंट्रोल होंगे। तो अब इस आईसी के चेक करने का तरीका क्या है, सिंपल ही है कि पिन नंबर 3 पे पॉजिटिव प्रोब और पिन नंबर 1 पे नेगेटिव प्रोब रखोगे। अगर वैल्यू आ रही है तो ये आईसी ओके है। और उसके बाद हमारे पास आती है जो TL 432 आईसी। ये TL 431 है, ये TL 432 है, पर दोनों में डिफरेंट है।
ठीक है जी, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी जो वर्किंग थोड़ा सा अलग तरीके से ली गई है। ठीक है जी, है सिंपल इसी तरह, ये TL431 और ये TL431। इसकी पिन नंबर 3 अनोड की है, इसकी भी 3 नंबर पिन अनोड की है। पिन नंबर 2 कैथोड है, तो इसकी पिन नंबर 2 रेफरेंस की पिन है, और इसकी पिन नंबर 1 रेफरेंस की है, तो इसकी पिन नंबर 1 कैथोड की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। TL432 अगर आईसी लगी है तो उसकी पिन डिटेल यही होगी, और चेक करने का फार्मूला वही जैसे डाइट चेक होता है। इसके अंदर आप सिंबल देख सकते हो कि पिन नंबर 3 पॉजिटिव की पिन है, यानी रेड प्रोब रखोगे आप, और पिन नंबर 2 कैथोड की पिन है, मतलब नेगेटिव प्रोब रखोगे। अगर वैल्यू आ रही है तो ये आईसी ओके है। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाता है 3236 आईसी, यानी 323/6, यानी 323 का लॉट नंबर है ये, और 6 यानी 6 पिन की ये आईसी है। ये SOT 323/6 आईसी है। तो इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर पिन नंबर 1 नंबर इसकी कैथोड है, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 2 NC यानी खाली है। पिन नंबर 3 के ऊपर रेफरेंस वोल्ट दिए जाते हैं वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए, और पिन नंबर 5 और 4 जो वो खाली होती है। पिन नंबर 6 अनोड की पिन है, तो इसकी भी मेन 3 पिन ही काम करती है। ठीक है जी, बाकी पिन जो है वो ऑफ रहती है, नो कनेक्शन की पिन है। तो इसको भी चेक करने का, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 1, यानी पिन नंबर 6 पे पॉजिटिव प्रोब, पिन नंबर 1 पे नेगेटिव प्रोब रखोगे तो वैल्यू आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आईसी खराब, अगर आ रही है तो आईसी ओके है। तो ये होती है हमारी TL431 और TL432 आईसी SMD के अंदर। तो इस तरह ये SMD के अंदर आईसी आती है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये वहाँ पे प्रयोग होती है जहाँ पे जो 5 पिन का सर्किट लगा होता है, 2 यानी फ्री पिन्स होती हैं, और बाकी 3 पिन जो वर्किंग की होती हैं। तो ये 6 पिन की आईसी मोस्टली यूज़ होती रहती है सर्किट के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे 2 से 3 सर्किट या 4 सर्किट को कंट्रोलिंग के लिए इकट्ठा ही कंट्रोल किया जाता है, तो उसके लिए ये SO8 आईसी का प्रयोग किया जाता है, जो कि 8 पिन की होती है, जिसके अनोड 4 होते हैं और कैथोड 1 होता है और रेफरेंस का पिन 1 होता है। और पिन नंबर जो बाकी मैंने आपको बता दिया TL431 और TL432 में फ़र्क क्या, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि ये दिखने में दोनों सेम है, लेकिन पिन नंबर 3 और इसकी पिन नंबर 3 सेम है, लेकिन पिन नंबर 2 और 1 में फ़र्क है। इसकी पिन नंबर जो है TL431 जो है 23/3 जो आईसी होती है, उसकी जो पिन नंबर 2 है वो रेफरेंस की है, पिन नंबर 1 है कैथोड की है, और जो TL432 है उसकी पिन नंबर 1 रेफरेंस की है और पिन नंबर 2 कैथोड की है। इतना आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है जी, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी SMD TL431 रेगुलेटर आईसी। ठीक है जी, और इसके बारे में कुछ आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये इसके मैंने इंटरनली डायग्राम बना हुआ है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं किस तरह इसको लगाना है, हमने किस तरह इसको यूज़ करना है, और कौन कौन सी पिन कैसे कैसे काम करती है। तो ये थी हमारी TL431, जो मैंने पहले TL431 करवाई है, जो वो हमारी ये मॉडल होता है TL431D टाइप की। इसकी भी मैं पिन बता, तो पिन नंबर जो 1 है इसकी, जो पिन नंबर 1 रेफरेंस की, पिन नंबर 2 अनोड, पिन नंबर 3 कैथोड। तो इसको अगर आपने चेक करना है, कैथोड अनोड जो है डायोड की तरह चेक होगे। अगर वैल्यू ओके आ रही है तो ये सही है, अगर बीप नहीं आ रही तो ये, अगर बीप आ रही है तो ये ख़राब है। कोई भी आईसी में अगर बीप आ रही है अनोड है कैथोड में तो आईसी ख़राब है। अगर बीप नहीं आ रही, वैल्यू आ रही है 400-500 के करीब, तो ये आईसी ओके है। तो इस तरह आप SMD जो है रेगुलेटर आईसी चेक कर सकते हैं, और इनकी मैंने पिन डिटेल और इसकी टेस्टिंग और वर्किंग आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद जी।